बहुत ज़्यादा ईमानदार और वफादार होने के बावजूद आपको धोखे मिलते हैं, और वो भी उस इंसान से जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, पर शायद उन्हें ये नहीं पता है कि आप कितने खतरनाक हैं। आज हम बात करें वृश्चिक राशि वालों को प्यार में धोखे क्यों मिलते हैं और प्यार में धोखा ना मिले इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल भाग्य की धारा पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, आप जल तत्व की राशि हैं और आपके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। जल तत्व की राशि होने के कारण आप बहुत ही स्थिर होते हैं, भावनात्मक होते हैं, और वहीं पे मंगल ग्रह आपकी राशि स्वामी हैं, तो उतने ही उग्र, उतने ही क्रोध आप में भरी हुई रहती है, उतने ही साहस के साथ आप कोई भी काम कर पाते हैं। तो आज हम बता रहे हैं कि आपके जीवन में इतने धोखे क्यों मिलते हैं, क्या वजह है कि आपकी ज़िंदगी में इतने धोखे मिलते हैं। बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत भावनात्मक होते हैं, इसलिए सामने वाला आपके साथ आसानी से खेल जाता है। उसे ये चीज़ पता होती है कि इमोशनल है, हालांकि आप हर किसी को नहीं बताते हैं, पर जो रिश्ता आपके सबसे करीब है उन्हें ये पता होता है कि आप इमोशनल हैं, आप दूसरे के आंसू में भी आप दुखी हो जाते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा कभी कभी वो इंसान उठा ले जाता है। तो आप इतना इमोशनल मत होइए कि सामने वाले को आपकी कमज़ोरी का पता चले और वो आपका फ़ायदा उठाए। ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। हो सकता है कि वो इंसान इतना भी अच्छा ना हो जितना आप अच्छा समझ रही हैं, तो इसीलिए आप मानते हैं कि आप रिश्तों को दिल से निभाती हैं, रिश्तों में आप दिमाग यूज़ नहीं करती हैं। पर अब का ज़माना जेनजी ज़माना है, वो वाला ज़माना नहीं रहा जब प्यार प्यार हुआ करता था। अब प्यार व्यापार होने लगा है, तो थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि आप दिल वाले इंसान हैं। वृश्चिक राशि जब भी प्यार में पड़ते हैं तो अपने दिल से सोचते हैं, दिल के अलावा उन्हें लगता है कि जब प्यार के मामलों में दिमाग का क्या ही काम। लेकिन जनरेशन बदल रहा है, और इस जनरेशन में आपको प्यार, वो भी सच्चा प्यार, बहुत मुश्किल से मिल पाएगा। जहाँ की अट्रैक्शन और अफेक्शन अपनी जगह बना चुकी है, वहाँ आप लॉयल्टी और रिस्पेक्ट खोज रही हैं, तो बहुत ही मुश्किल है। और ये आपको मिल सकता है, लेकिन तब जब आप अपने दिल के साथ साथ दिमाग का भी उतना ही यूज़ करेंगे। वृश्चिक राशि, आप बहुत ही पॉजिटिव होते हैं अपने पार्टनर को लेकर, जो कि अच्छी बात है, होनी चाहिए। अगर आपका पार्टनर है, आप उस पर पॉजिटिव नहीं होइएगा तो कौन होगा, लेकिन थोड़ा कम होइए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि कभी कभी सामने वाले को घुटन महसूस होने लगती है और इस वजह से वह रिश्तों से बाहर निकलना चाहता है। वृश्चिक राशि के लोग अपनी मन की बातें अपने मन में ही रखते हैं, किसी के साथ आसानी से साझा नहीं करते हैं, और कई बार वो दूसरों पे शक कर बैठते हैं। सामने वाला इंसान चाहता है कि आप अपने मन की बातें उनसे बताएं, उन्हें समझाएं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो इससे आपके रिश्ते सुलझ सकते हैं। वृश्चिक राशि प्यार में कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। आपका अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि कभी कभी यह गलत इंसान को अट्रैक्ट कर लेता है, और बाद में जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो प्यार में पड़ने से पहले व्यक्ति के व्यवहार को, उसके इरादे को अच्छे से समझने की कोशिश करें, और उसके बाद आप प्यार में आगे बढ़ें। याद रखें कि जब वृश्चिक राशि के लोग धोखे खाते हैं तब माफ़ करना इन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है। माफ़ करने के बजाय ये बदले की भावना रखते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जब मैच्योरिटी इनमें आ जाती है तब ये बदला नहीं लेते हैं, बस इतना कहेंगे कि ठीक है तुमने धोखा दिया, चले जाओ, पर आगे से अपनी शक्ल मत गलती से दिखाना, ये एटीट्यूड इनका होता है। वृश्चिक राशि, हम आपको कहेंगे कि आप अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना सीखें, नए रिश्ते बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में गलत करके गया है तो दूसरा इंसान भी गलत ही हो। अपनी लाइफ को मौका दीजिए, आगे बढ़िए, एक नए रिश्ते, एक नई उम्मीद के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कीजिए। अब हम बता देते हैं कि प्यार में धोखा ना मिले इसके लिए आप क्या क्या करें, जिससे कि आगे की चुनाव आप सतर्कता के साथ कर सकें। जल्दी भावनाओं में मत बहें, किसी पर जल्दी आंख बंद करके भरोसा ना करें, आंख खोल कर रखें, हर एक मोमेंट को ऑब्जर्व करें,
क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। रिश्तों में स्पेस दें, अपने पार्टनर को समझिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या आपके लायक है, नहीं है। उसकी अच्छी चीज़ें, उसकी बुरी चीज़ें, सब कुछ पहले जान लीजिए। बाद में पछताने से अच्छा है कि सब चीज़ पहले क्लियर हो जाए। सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए। ये नहीं कि वो इंसान अट्रैक्टिव लग रहा है, उसका चेहरा अच्छा है तो वो वाकई में उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। ऐसा इंसान को चुनाव कीजिए जो आपको रिस्पेक्ट दे सके, जो आपके लिए लॉयल रह सके, जो बिना कहे आधे से ज़्यादा बातें कम से कम आपकी समझ पाए। क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए होता है जो आपकी बातों को समझे, आपके लेवल को मैच करे। सकारात्मक सोचें। ज़रूरी नहीं है कि पहले गलत हुआ हो तो बाद में गलत होगा। लाइफ है, गलत सही होते रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे रुक जाना है, आगे बढ़ते रहना है। और बदला लेने की अगर आप में प्रवृत्ति है तो छोड़ दीजिए। जो रिश्ता टूट चुका है उसकी कोई मायने नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो बेहतर है कि उसे जाने दीजिए। तो आप इन बातों को ध्यान रखें। प्यार में धोखा मिलने की संभावना कम हो जाएगी और आप एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगी।